उसके पहले हम लोग SNRC 1 क्या होता है उसको एक रिकॉल करेंगे, ताकि जो लोग पीछे नहीं थे, फिजिकल मीटिंग में नहीं थे, उनको भी ये चीज इजी तरीके से समझे। एक नॉर्मल सा मैं डिजाइन आपको दिखा रहा हूँ जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो नॉर्मल मार्केट को समझिए, किसी मार्केट को, मार्केट क्या करता है, एक जगह से रेजिस्टेंस लेता है और उसी चीज को तोड़ता है, तो उसी पॉइंट में आके यहाँ से एंट्री बनती है और वहां से मार्केट ऊपर जाता है। लाइक यहाँ पे भी ये उल्टा हो गया, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट करने की कोशिश किया और उसी चीज को तोड़ता है, तो उसी चीज से आगे में जाके हमको एंट्री मिलती है। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा सिंपल था, इसको हम लोग चार्ट पे भी एक बार देखते हैं। ठीक है, कि ये कहाँ हुआ है। लाइक ये एग्जाम्पल देता हूँ, गोल्ड का। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझोगे तो लाइव मार्केट भी देखते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं, पीछे भी बनता है, सब जगह बनता है। अब अगर ये चीज को देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, इस पॉइंट से रेजिस्टेंस ले रहा है। लाइक मैं ये चीज बता रहा हूँ, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को देखो, मार्केट के मोमेंट को समझो, मार्केट यहाँ से जो निकला था, यहाँ जा रहा था, वापिस आ रहा था, अगेन यहाँ जा रहा था, वापिस जा रहा था, अगेन यहाँ गया, वापिस आया, और इसी चीज को तोड़ दिया। तो अब क्या करेगा, लाइक इसी चीज जाएगा, हटाता हूँ इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, इस मोमेंट को आपको समझना है। तो अगली बार क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ क्या बना रहा है, एक रेजिस्टेंस तरीका बना रहा है, तो इसी जोन में से आप बाय ले सकते थे। ठीक है, ये एक नॉर्मल तरीके से बनता है। अब इसमें हमने बहुत पहले वाले चैप्टर में समझा था कि इस पे हम लोग क्या देखते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, अब मैं इन चीजों को रिमूव कर देता हूँ, या तो सिर्फ दिखाने के लिए था। यहाँ देखिए, अब मार्केट एग्जाम्पल ये हो चुका है। ठीक है, मार्केट यहाँ से आया था, ये चीज को रेजिस्टेंस बना रहा था, बहुत देर से रोक रहा था, रोक रहा था, रोक रहा था। अब आखिरी का पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था, लास्ट ऊपर तक गया था। अब इन सारे पॉइंट को तोड़ के मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग देना जरूरी है। ठीक है, क्लोजिंग दे दिया, तो अब मुझे पॉइंट निकालना है कि मार्केट कहाँ से आएगा। लाइक मैं एग्जांपल, ये पॉइंट से जाएगा, या ये पॉइंट से जाएगा, या ये पॉइंट से जाएगा, इस पॉइंट से जाएगा, या फिर इस पॉइंट से जाएगा, या फिर इस पॉइंट से जाएगा। कौन से पॉइंट से जाएगा मुझे नहीं पता, मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा नहीं पता। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को आपको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, इक्वल बॉडी। ये देखो, हमेशा याद रखना। अब इक्वल बॉडी को आप एंगल्फिंग बोलिए, उल्टा बोलिए, उल्टा बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सारे रेजिस्टेंस को ये तोड़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ क्या था, रेजिस्टेंस। अब कौन सा रेजिस्टेंस को तोड़ा है, लास्ट वाला, ये सबसे लास्ट वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला, और यहाँ पे वो इक्वल बॉडी थी। तो अब मेरा जोन क्या हो जाएगा, इस इक्वल बॉडी पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल बॉडी ही हम लोग लेते हैं फर्स्ट पार्ट से, और ये इक्वल बॉडी क्या है, लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर आप देखोगे पीछे में, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 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 बनाते बनाते कोई भी ऊपर क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, तो लास्ट रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा, क्योंकि इसी को तोड़ चुका है। हमने क्या किया, बड़े वाले जोन को छोटा कर दिया। ठीक है, तो आगे जाके देखते हैं कि मार्केट पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी, एक पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, इसके थोड़ा सा नियर सेफर साइड का हम लोग ऐसे रखेंगे। ठीक है, एक नॉइज में बोलता हूँ, स्प्रेड वेट के साथ में 12 पिप का पैसे लग सकते हैं, यहाँ पे हमने ये 12 पिप कर दी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर लगाता है नहीं लगाते हैं, आगे जाके देखते हैं। मार्केट और ऊपर गया, जाने दो, कोई बात नहीं है, मार्केट को छोड़, वापिस आएगा, पेंडिंग ऑर्डर उठाएगा, तो ही हमारा ट्रेड बनेगा। चलती गाड़ी में ना बैठे, ताकि अभी क्या हुआ, 3 ग्रीन कैंडल बनी,
इसने सोचा अगर यहाँ से बाय लेता हूं मैं, तो अब क्या करेगा, ठीक है, अगली बार नीचे लाया, अगली बार और नीचे लाया, तो क्या होते हैं, बायर यहाँ पे ट्रैप भी होते ना कि 3 कैंडल से दे दी बाय, तो यहाँ से अभी बाय भी जा सकते हैं। देखते हैं आगे में क्या होता है। चलो थोड़ा सा उनको प्रॉफिट भी दिखाए, मार्केट थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर क्या है, ठीक है। अब उनको आगे जाके ट्रैप किया जाता है। अब देखो क्या कर दिया, नीचे ला लिया, ठीक है। अभी भी हमारा ये पॉइंट पे नहीं आया, अभी भी हम वेट करेंगे इस पॉइंट तक आने का। अब जाके देखते हैं ये पॉइंट पे हमारा टच करता है या फाइनली टच, एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ से हमें पहले देखना है पहला टारगेट। सबसे पहले याद रखना, ये आप भी लोग हैं, आप बिगिनर लोग हैं, तो ऑलवेज टेक अ टारगेट कंपेयर टू द एसएल। मतलब मैं सिंपल बोलता हूँ, आप जितना एसएल रखते हो उसके कंपेरेटिव 3 गुना आपका टारगेट होना ही चाहिए, तो ही जाके आप एक अच्छे नॉर्मल ट्रेडर माने जाओगे। 1:1, 1:2, 1/2, ये तो फिर उन लोगों के पास जो तुक्का भी लगा लेते हैं, 10 पिप का एसएल लेते हैं, 20 पिप टारगेट चलाता है, या 40 पिप का एसएल लेते हैं, 80 पिप टारगेट चलाता है, या 40 पिप टारगेट लेते हैं और 40 पिप का ही एसएल लेते हैं। ये कोई टारगेट नहीं होते। नॉर्मल एक अच्छे ट्रेडर बनना है तो यू शुड हैव टू मेंटेन योर टीपी, फर्स्ट टीपी एज अ 1:3, ठीक है। तो हमने अभी कितना लिया, 12 पिप का एसएल लिया है, यहाँ दिख रहा होगा नीचे में, यहाँ पे दिखे नीचे 12 पिप का एसएल है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 36 पिप का। 36 पिप कहाँ है, यहाँ से देखते हैं, ये हुआ 36.5 दिखा रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक गया तो ये मेरा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। अब अगली वाली कैंडल देखते हैं, और नीचे आई पर टारगेट दे दिया मेरा, ठीक है। पहला टारगेट हिट मेरा, तो यहाँ पे यू आर बिगिनर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट को सिक्योर करना है, क्योंकि प्रॉफिट सिक्योर तो हमारे में हमारे बैंक अकाउंट में, वरना मार्केट तो दोनों साइड चलता है, ऊपर भी चलता है नीचे भी चलता है। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी ट्रेड हाफ क्लोज कर देंगे। लाइक आपने एग्जांपल देता हूँ 0.10 का, जिसमें 0.10 पे लेता हूँ, तो मैं वहां पे 0.05 का ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 पिप सिक्योर्ड हो जाएंगे, मतलब सॉरी $15 सिक्योर्ड हो जाएंगे मेरे। अब जाके मेरा एसएल भी उड़ा देता है, तो भी कुछ ये नहीं होगा, मेरे को नुकसान नहीं होगा, भारी नुकसान नहीं होगा, बस प्रॉफिट नहीं रहूंगा, ठीक है। अब सेकंड टारगेट को देखते हैं, तो सेकंड टारगेट कहाँ से देखना है आपको, ये चीज को समझना। ये चीज को लेने के लिए मार्केट यहाँ से गिरा था, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, मार्केट किस पॉइंट से गिरा था, तो मुझे ये चीज दिख रही है कि ये पॉइंट से गिरा था मार्केट, ठीक है। यहाँ क्या है, हमें बेसिस कैंडल, जैसे हमने एक चीज सुनी है कि ये क्या होता है, रैली बेस ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली लोग इस बेस तक का टारगेट आराम से पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये बेस का कंप्लीट बेस लीजिए, क्योंकि यू आर बिगिनर, आपको वो चीज नहीं पता कि रिफाइन करके, मैं तो और इसके ऊपर भी लेता हूँ, तो यही तक का टारगेट। अब आपने आधा बुक कर लिया, नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका, छोड़ दो, अब ये कितना हो, 97 तक, ठीक है। देखते आगे मार्केट जाता है क्या, अगेन नीचे आया, इसलिए आया डराने के लिए, फिर भी एसएल नहीं उड़ाया उसने। अब आगे देखते हैं, नियर टू जा चुका है, अगली बार अगली कैंडल को देखते हैं, अगेन ये जा रहा है जा रहा है, नीचे भी ला रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, एंड फाइनली ये टारगेट हिट, ठीक है। इन चीजों को फाइनली क्या किया, टारगेट को हिट किया, ठीक है। तो क्या हुआ, एग्जाम्पल ऑफ एसएनआरसी 1। एसएनआरसी 1 क्या बोलता है कि मार्केट किसी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ता है, तो उसी चीज को वो ही ये बनाता है। अब मैं इसको आपको डायग्राम के रूप में दिखाता हूँ। लाइक हम लोग अभी भी जो प्रीवियस क्लास हुआ था वो रिकॉल कर रहे हैं, हम लोग अभी तक वो चीज पे पहुंचे नहीं। लाइक मैं एक चीज ये बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, और एक आगे का हमने कोई रेजिस्टेंस मार्क किया है, ये आगे का कोई रेजिस्टेंस मार्क किया है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। अब मैंने अगला वाला भी रेजिस्टेंस निकाल के रखा,
तो ध्यान से समझने की जरूरत है। अगला वाला रजिस्टर मतलब यहाँ पे है कोई, ठीक है। इस चीज को मैंने ऐसा बना के रखा, ठीक है। ये वाली चीज थी। अब मैं इसको नॉर्मल डायग्राम के रूप से सिखा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। आपने एक नॉर्मल सी चीज पढ़ी जो सबसे बेसिक है, किसी को भी पता है जो ट्रेडिंग सीख रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं, वो चाहे निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, फॉरेक्स में हो, क्रिप्टो में, हर जगह में काम करते हैं। तो ये सबको पता है, नॉर्मल दिखाएं। अब मार्केट यही की यही बीच में चल रहा है। अब मार्केट ने यहाँ आके इस चीज को तोड़ दिया, ध्यान से समझना। इस चीज को डायरेक्टली तोड़ा, अगर डायरेक्टली का मतलब सीधी कैंडल यहाँ पे स्विप स्विप ना करते हुए, ये जोन था हमारा, इस स्विप, इसको स्विप ना करते हुए डायरेक्टली तोड़ा, तो वो इसी का सपोर्ट लेता है और अगली वाली चीज पर जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्या हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब इसी रेजिस्टेंस को तोड़ा तो वही क्या बन गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, मतलब जिसको हम लोग नाम देते हैं एसबीआर, या फिर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये सारे जो जोन रहते हैं, जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनते हैं, ये तगड़े बनते हैं मार्केट में। और कोई भी मार्केट को ले लो, मार्केट दो ही मोमेंट पे चलता है, SNRC1 और SNRC2, ठीक है। तो इन दोनों को सीख लिया आपने, तो आप आराम से ट्रेडर बन सकते हो। बस हाँ, वो आपको जोन को छोटा करना आना चाहिए। जोन अभी बड़े बनेंगे, शायद 30-40 फीट के बनेंगे, 20 फीट के बनेंगे, 10 फीट के बनेंगे, तो वो फिलहाल आपका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अगेन ये चीज को मैं उल्टा दिखाता हूँ कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अगेन सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस में जा रहा है, अगेन सपोर्ट ले रहा है, और वापिस ये सीधा तोड़ दिया इसने। ये देखो, ये सीधा तोड़ना जरूरी है, तो वो इसी का रेजिस्टेंस लेगा और इस साइड में मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुई, इसी डायग्राम की तरह, आपको ये डायग्राम की तरह, इसी डायग्राम की तरह हुई, ये सी बना, और ये डायग्राम ये सी बना, लाइक यहाँ पे ये वाला आधा चीज, जैसे मैं अच्छा आधा आधा चीज, ये वाला आधा चीज और ये वाला आधा चीज। तो जब भी मार्केट ऐसा कुछ दिखे आपको, तो उन चीजों को पोजीशन लेके देखना है, और टारगेट ऑलवेज 1:2 का रखना, क्योंकि अगर आपका कल जाके एसएल हिट भी होता है तो 12 पीस ही जाएंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12 पीस जाएंगे, पर टीपी हिट होता है तो 36 पीस आएंगे आपके हाथ में, और उसके बाद 36 को बुक करना, और उसके बाद लॉस भी होता है, मतलब एसएल भी उड़ा देता है, तो भी आप फिट नहीं निकलोगे, क्योंकि आधा ट्रेड आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके रहेंगे। आप किसी को आधा ट्रेड क्लोज करना नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हो, आखिरी में पूछना आप, मैं वो भी बता दूंगा कि आधा ट्रेड MT5 में क्लोज कैसे किया जाता है। इवन MT5 में ही नहीं, आपके जो डीमैट अकाउंट है ना, जिससे आप बैंक निफ्टी निफ्टी भी करते हो, उसमें भी आधा ट्रेड क्लोज होता है। इवन बाइनेंस में जो क्रिप्टो में करता है, वहां पे भी आधा ट्रेड क्लोज होता है। वहां पे तो 25%, 50%, 75%, 100%, ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं माइनस का, अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन किया होगा तो, ठीक है। तो सब जगह पे आधा ट्रेड, 25% ट्रेड, 10% ट्रेड काटने का सुविधा दिया है, इसका उपयोग करो। पेंडिंग ऑर्डर लगाने की सुविधा दी है, तो हमारे सुविधा हुई है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग कहीं और देखते हैं, SNRC1 को ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। लाइक अभी मैक्सिमम लोग गोल्ड करते हैं, तो इन चीज को हम लोग देखते हैं। अभी वही पुराना चार्ट दिखते हैं, ओके। चलो यही दिख रहा है मुझे एग्जाम्पल, क्या हो रहा है देखो, ध्यान से समझना। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, ठीक है। ये चीज क्या थी, ये चीज एक रेजिस्टेंस, आगे जाके सॉरी ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, आगे जाके रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो तोड़ के ये यही पे क्यों आया, अगर आप देखते हो, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये क्या था, पहले हम लोग इसे मार्क करते हैं, लास्ट रेजिस्टेंस मतलब सबसे बढ़िया मार्क करते हैं, लाइक ऐसा कुछ एरिया, ये एरिया पीछे से ऐसा कुछ चलते हुए आ रहा है। यहाँ क्या हुआ, आया मार्केट, ऊपर गया, आया मार्केट, नीचे तक एसएल को हिट किया, ऊपर गया,
पर ये क्या था, एक इंडिकेशन था कि मेरे को नीचे जाना है, इसको तोड़ दिया मतलब नीचे जाना है, तो वो क्या कर दिया, आएगा और फिर वही से मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब इसको जब तोड़ेगा तो इसी चीज को तो लेने आया, ये हमको क्लियर क्लियर दिख रहा है, बस मुझे आपको यहाँ पे रिफाइन करना है तीन चीजों को कि मार्केट किस चीज से गया है। अब आप ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि मार्केट जो भी रेजिस्टेंस को तोड़ता है उसके पहले की मुझे इक्वल बॉडी, देखो इक्वल बॉडी दिख रहा है आपको, ये लेवल, अब ये थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होना चलेगा, तो इक्वल बॉडी का लेवल मुझे मार्क करना है। राइट, अब इक्वल बॉडी का लेवल यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये वाला लेवल मुझे मिल गई। अब क्या होगा, बड़ा लेवल छोटा बन गया, यही लेवल पे आया मार्केट और बूम। तो टारगेट कहाँ तक का ले सकते, जहां से आया है वहां तक का टारगेट ले सकते हो, तो मैं इसको भी लिख करता हूँ। तो छोटा वाला पॉइंट ये कितना बना होगा, एग्जाम्पल 1930 से 1905, 20 फिट का जोन है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आपके जोन बड़े बनेंगे बट टारगेट भी वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए मार्केट में, यहाँ से पकड़ता हूँ तो यही तक का जहां से आया है वो, यहाँ तक भी मैं पकड़ू तो भी 128 फीट होते हैं। तो 20 फीट का एक्सेल लेके, 20, 25, 30 फीट का एक्सेल लेके 128 फीट मिल सकते हैं, पर वो तगड़े पॉइंट से मिलता है। तगड़ा पॉइंट क्या था इसके लिए, यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ कि SNRC 1 क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप देखते हो इसी चीज को पीछे से, तो मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, जा रहा है, अगेन रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने की कोशिश कर, इस बार तोड़ दिया था। देखो सेम डिजाइन जब ये दिखाई थी वैसी ही बनी हुई थी, सेम चीज ऐसी ही बनी। क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मार्क कर लो इन्हीं चीज को, रेजिस्टेंस को मार्क किया और यहाँ से तोड़ दिया है। तो तोड़ के क्या करेगा, अगली बार डिजाइन को, अगली बार उसी चीज को लेने के लिए वापिस आएगा और ऊपर शूट करेगा। यही तो हो रहा है, यही चीज हो रही है। डायग्राम में भी देख लो, ये वाली है वैसी चीज, ये वाली चीज जिसमें हमें कर्सर है घूम रहा है, एग्जैक्टली वैसी तो हो रही है, तो हम कहाँ कंफ्यूज है। ठीक है, अब आते हैं इसके उल्टे पार्ट पे, कहीं उल्टा पार्ट मिलता है। अब देखो यही चीज तो मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूँ कि यही चीज हमें मार्केट है, कौन सा है, ये वाला पोर्शन। देखो हम लोग पहले पोर्शन को मार्क करते हैं। ठीक है, अब इसको बढ़ा देते हैं आगे, इसके और आगे क्या हुआ, यहाँ पे वो चीज तगड़ी थी। अब इसी चीज को देखना ध्यान से समझना, इसी चीज को आगे जाके इस पॉइंट को रिस्पेक्ट किया, यहाँ से ऊपर भी है, ये मतलब नहीं जोन तोड़ दिया। तो इसका लास्ट लेवल आपका क्या बन जाता है, सपोर्ट वाला बन जाता है। ये मत सोचना कि यहाँ तक रहता है, ये उसको ही करते हैं डिफाइन। मैं आपको उल्टा चीज दिखा रहा हूँ बस। अब क्या किया, इस जोन को तोड़ दिया, तोड़ा तो क्या किया, यही से रेजिस्टेंस लिया उल्टा, तो क्या हुआ, मैं इसको छोटे रूप में दिखाता हूँ ऐसे करके। यहाँ से ऊपर गया था लाइक, ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन इसी सपोर्ट से ऊपर जाना चाहिए था, बट ये ऊपर नहीं जाते, नीचे ही गया। तो नीचे जाते जाते वो इसी पॉइंट को लेके नीचे गए। सेम चीज ही हुई है मार्केट में। सॉरी डायग्राम पे, ये डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो, सेम बना है। तो हाँ टाइम लगेगा, बट वो चीजों को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से, मैंने अभी कहा था कि यहाँ से ये चीज ऊपर जानी चाहिए थी। आई एग्री कि आपका एक्सेल हिट है यहाँ पे, बट इन चीजों को समझोगे तो मार्केट यहाँ से जब नीचे आया तो इन्हीं लेवल को लेने लिया, तो ये लंबा गया ना यहाँ से। सेम चीज को दिखाता हूँ, ये चीज क्या हुई, यहाँ पे देखोगे तो श्योर शॉट कितना लंबा गया मार्केट। यहाँ से मैं ज्यादा लंबा नहीं दिखाऊंगा आपको, आपके टारगेट एसएल वर्सेस, अभी ये इसका एसएल कितना था,
38 पिप का मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो 38 पिप 3 गुना कितना होता है, नियर बाय 110 पिप आसपास, 8 पिप तो 114 पिप, ये तो 290 पिप हो गया, ये तो आपका इधर ही आ रहा है 120 130, ये लो हो गया आपका टारगेट कंप्लीट। और क्या चाहिए, इतना तगड़ा मूवमेंट तो दे सकता है ये, क्योंकि ये क्या करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, और उन्हीं चीज को आपको देखना है। ठीक है, अब ये एसएनआरसी 1 के एग्जाम्पल थे, ध्यान से समझना, एसएनआरसी 1 के एग्जाम्पल, एसएनआरसी 1 में क्या था और 2 में क्या, बस छोटा सा डिफरेंस है। अगर वो आपको आइडेंटिफिकेशन में आ गया है तो मार्केट आपके जेब में। ठीक, अब आपको दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। अब एसएनआरसी 1 में क्या होता था, जो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। अभी ध्यान से सुनना इन चीज को, छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत काम का है। यहाँ पे था रेजिस्टेंस जिसे हमने पहले ड्रॉ किया था, और अगेन दूसरा एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस। ओके, अब मार्केट ने, हमने कैसे निकाला था कि मार्केट सपोर्ट से जाएगा रेजिस्टेंस तक, अगेन वापिस आएगा इधर तक, इधर जाएगा, उधर जाएगा। अब ये जब क्या कहते हैं, यहाँ आके ऐसा कुछ तोड़ा था, पहले वाले पार्ट में क्या हुआ था, ऐसा कुछ तोड़ा था, यहाँ पे डायरेक्ट तोड़ा था, तो इधर से इधर का ही पार्ट ऐसा कुछ लिया था इसमें, राइट। अब इसमें बस इतना सी फर्क है, ये ध्यान से समझना, कि इस पार्ट को ये तोड़ता नहीं है, बस स्विप मारता है। देखो जोन यहाँ तक है मेरा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इस पार्ट को यहाँ पे ये स्विप मार देता है। तो स्विप मारना मतलब आपको पता है कि यहाँ से सिर्फ इसने क्या किया, डंडी निकाली, ऐसा कुछ। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता ताकि आपको समझना। अब मार्केट क्या करेगा, ध्यान से समझना, ये जब भी स्विप मारता है तो हमें एक इंडिकेशन देता है, क्या, कि मैं नीचे की लिक्विडिटी उठाने जाऊंगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं SNRP2। अब इसी को देखते हैं कैसे होता है वो। ये हो सकता है कि यहाँ पे स्विप मारा तो इसी के आसपास ये ऐसा ऐसा खेले, नीचे आए, आपको ये दिखाएगा कि यहाँ से मैं सेल आ रहा हूँ, पर किसी ना किसी यहाँ पे भी सपोर्ट बनते हैं, तो किसी ना किसी लेवल से वो यहाँ से सब आ जाएगा। ये चीज को ध्यान देना, मैं आपको लाइव मार्केट पे भी अभी जो गोल्ड चल रहा है उस पर भी वही चीज दिखाता हूँ। ये वाला चीज बन चुका होगा कई सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये पुराना है, पुराना मतलब नया भी हो सकता है, क्योंकि हर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट खेलता है, हर जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है। तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट एक इंडिकेशन दिया जस्ट स्विप मार के, और उसी चीज को लिक्विडिटी को लेने आया, लोगों को यहाँ ट्रैप किया कि भैया सेल में बैठ जाओ, सारे लोग सेल में बैठ गए, उसने यहाँ तक लाया और फिर यहाँ से अच्छा खासा शूट किया। अब यही चीज ध्यान से समझना, ये वाले आपके जो बॉक्स रहेंगे ये प्रॉपर होने चाहिए, तभी जाके वो चीज दिखेगी। अब मैं आपको गोल्ड पे दिखाता हूँ ये चीज कैसे हुई है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखते हो, तो मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये पार्ट था, तो मैं चाहता हूँ। अब ये वाला पार्ट क्यों था, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर उठ रहा है, डायरेक्ट तोड़ रहा है, तो इसी चीज को इसने रेजिस्टेंस बना था और नीचे जाना था, ठीक है। ये इसके पीछे भी आप देखोगे कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल मिलेगा आपको, हर जगह पे वैसा होता है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी जूम करके दिखाता हूँ आपको, क्या किया है मार्केट, यहाँ से देखो इतना सा पार्ट है, रेजिस्ट कर रहा है, और ये शूट, मार्केट ऊपर, ठीक है। और इसी पार्ट को पीछे भी देखते हो आप, जितना पीछे देखोगे तो वो पॉइंट से मार्केट उठा हुआ ही दिखेगा, ठीक है। अब ये बीच में आ रहा है, ये मत कंसिडर करना, आपको नॉर्मली टचेस चाहिए उसको। यहाँ पे सपोर्ट एक दिख रहा है आपको कि मार्केट यहाँ से ऐसे उठा है,
यही से रेजिस्टेंस दिखा है, मार्केट यही से जाके नीचे शूट किया है, वो हालांकि इस लेवल से किया है, आई एग्री, बट इस लेवल के ऊपर देखो ध्यान से, इस लेवल के ऊपर किसी को क्लोज नहीं करने दिया। मैं वो क्लोजिंग वगैरह तो नहीं करता हूँ, बट इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। यही चीजें मेरे लिए आगे जाके क्या की रेजिस्टेंस एक्चुअली, और इसी चीज को मार्केट ने क्या किया देखो ध्यान से। पहले हल्का सा स्वीप मारा, देखो एकदम माइनर दिखाता हूँ, हल्का सा स्वीप मारा, इधर ही खेल रहा है, क्योंकि मार्केट का ये एरिया होता है खेलने का। आपको दिखाएगा मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, फिर नीचे भी लाएगा। अब ये ट्रैप था, इसने ये एरिया में मतलब ये जो इसका एरिया रहता है, ये एरिया में इसने क्या किया, एक स्वीप मारा। ठीक है, एक प्रकार से मार्केट को स्वीप मारा। तो स्वीप मार के क्या करेगा, प्रीवियस की लिक्विडिटी लेने आएगा, वो उसको क्या बना रहा है, अब एसएनआरसी 2। अब इसी चीज को अगर देखोगे तो इस चीज को भी यहाँ पे वही चीज है कि मार्केट नए नए, अभी ये चीज एसएनआरसी 1 भी है, ये एसएनआरसी 2 भी है, दोनों एग्जाम्पल इसमें। यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस, यही चीज को लेने आया। इंडिकेशन तो यही दे चुका था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये चीज अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है, तो उनको पहले से पता था यहाँ से बाय। आपको मैंने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे दोनों जगह पे ये कॉल, मैं चाहता था तो यहाँ से बाय यहाँ तक था, जिसमें सिग्नल दिया है, आपको पता है ये चीज, यहाँ से कुछ मैंने सिग्नल दिया था, ऐसा कुछ दिया था सिग्नल राइट यहाँ पे। तो मैं चाहता था यही तक कट ही सकता था और बोलता था टिपी हिट टिपी हिट टिपी हिट, बाकी लोग की तरह। पर फिर भी मैंने कहाँ तक कर दिया, आपको याद होगा, ये चीज कहीं यहाँ तक 43 तक कही है, अब होता होगा ये चीज। ठीक है, और नहीं दिख रही है तो ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप में, फिर भेजी गई जो है इसमें, यही चीज कहाँ है, अभी कोई जो लिखा था ना, हाँ, वही चीज दिखा रहा था। ये है वो फोटो, ये दिख रहा है, ये मैंने सिग्नल पहले दिया था, कितना है 3.03। चाहता तो यही लेवल तक मैं दे सकते, यहाँ पे मेरी एक लेवल भी थी, ये दिख रही है लाइन एग्जैक्टली, यहाँ तक ही दे सकता था, पर कहाँ है 73.85 तक है। खाने को तो मैं 97 के पीआई पे दिखा सकता था, बट यहाँ तक जाने के क्यों था कि वो रिएक्शन मुझे पहले दिख गई थी। मैं शायद मेरे पुराना श्रोते ने मालूम है, बट ये रिएक्शन होने ही वाली थी, क्योंकि ये इंडिकेशन एसएनआरसी 2 के हिसाब से मिल चुका था। ठीक है, अब इसी चीज को क्या कर रहा है, मार्केट फॉलो कर रहा है, कितना जा चुका है ये। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे 12 पीस का एसएल था। अगर आपको ये सिग्नल नहीं पता होगा तो आप फिर देखते नहीं, मेरा व्हाट्सएप पे चले जाओ, कितना जा चुका है 12 पीस वर्सेज 160। चलो लाइव मार्केट तक ही देखते हो, 153 पीस जा चुका है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैठा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, अगेन देखोगे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, कोशिश किया ऊपर जाने की, पर यहाँ से तोड़ दिया। तोड़ा तो उसी चीज को लेना है, लाइक एसएनआरसी 1। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से मार्केट आया, सपोर्ट लेने की कोशिश किया विचल ने, अगेन सपोर्ट लेने की कोशिश किया, अगेन सपोर्ट लेने की कोशिश किया, फाइनली ब्रेक। तो ब्रेक करके क्या किया, इसी एरिया में तो आया मार्केट, और वहां से लंबा क्या है वही चीज, एसएनआरसी 1। देखो सिंपल सा पॉइंट है ये, इतना इजी है मार्केट। ठीक है, जरूरी नहीं है गोल्ड पे ही करता है, आप किसी भी करेंसी पे पूछ सकते हो। अब आपको ध्यान देना है, एसएनआरसी 1 और एसएनआरसी 2, यही दो ही चीजें होती है सारी चार्ट में, बशर्ते आपको चलती गाड़ी पे नहीं बैठना है, एग्जैक्ट वो पॉइंट ढूंढना है कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, और उस पॉइंट के हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, यहाँ पे मैं सब देता हूँ कि मार्केट, अब मैंने एक प्रोबेबिलिटी ऐसी निकाली थी कि ये वाली चीज को तोड़ चुका है, लाइक यहाँ पे कुछ था ना, ये लेवल पे मैंने ऐसा कुछ निकाला था। तो मार्केट ऊपर जाने दो, जितना भी जाएगा वो जहां कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ही जाएगा, उसके ऊपर नहीं पहुंच सकता वो। यहाँ पे सबसे बड़ा
दानव बैठा है, रेजिस्टेंस, ठीक है। इधर जाएगा, इधर से रिवर्स आएगा, पर ये रिवर्स आएगा तो यहाँ से मैंने सेल भी दिया ऊपर से, ये जाएगा, वो यही से बाय को ही ऑफर करेगा, इसकी भी चीज है, ठीक है। ये वाली चीज 1900 तक जानी है, ये लिख के दे दो, मैंने आपको ओपन टारगेट भी दिया है 1900 तक जाने का। आ गया 1900, ये वाला, ठीक है, 1900 पॉइंट तक कुछ टारगेट दिया। देखो क्यों, क्योंकि मार्केट हर जगह पे SNRC1 SNRC2 करते हैं। फर्क क्या है, सिर्फ इतना ही, सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीधा ब्रेक करना या फिर स्ट्रिप मारते मारते खेलते खेलते ब्रेक करना। अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर निकालने चाहिए आप कितना भी पुराना चार्ट जितना भी पुराना जाओगे उतना देख लो, कहाँ पे देखिए, कोई चीज दिख रही है यहाँ पे, ओके यहाँ पे देखिए, यही चीज को आप कोई इससे भी ऑब्जर्व करो, आपको हर चीज का सोल्यूशन आगे आगे मिलते रहेगा। अब आपको, आप बोलोगे सपोर्ट कहाँ से लूं, रेजिस्टेंस कहाँ से लूं, तो सब हम लोग सबसे पहले नॉर्मल समझते सपोर्ट, क्योंकि वो तो बस वही बुझने की सलाह, मैं जोन लूं तो कौन सा लूं सपोर्ट का, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मार्केट कर क्या रहा है, एग्जाम्पल, यहाँ आ रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ आ रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ आ रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ आ रहा है ऊपर निकल गया, क्या किया, इसी लाइन के आसपास तीन चीज बनाई ना, ले लो इसी को सपोर्ट, ठीक है। अब इसी चीज को आगे जाके मार्केट ने तोड़ा होगा ऐसे, और यही से कुछ बनाया होगा, एक ऐसा स्विप भी करता है कभी कोई, कभी ऐसा भी जाता है और कभी ऐसा भी जाता है, ठीक है। तो अब ये चीज क्या बन गई, सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस, तो यही चीज आगे में जितना भी दौड़ दौड़ के आएगी, वो इधर कितना भी जाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाएगी, वो यही से एक बार रिएक्शन जरूर लेगी। ये चीज काम कब तक करती है, ये भी आपको याद रखना है, ये सपोर्ट बिकम डिफरेंस नॉर्मली 2 से 3 बार स्ट्रांगली काम करता है, बट ये लेवल्स बड़े होते हैं, 2 से 3 लेवल के, जस्ट लाइक ये लेवल ऐसा कुछ बन जाता है, एग्जाम्पल बड़ा। अब कभी ये वाला यहाँ तक आएगा, कभी ये वाला इसके भी ऊपर जाएगा, और कभी ये वाला एकदम ऊपर तक जाएगा, ठीक है। और ये एकदम ऊपर तक जाता है, अब क्या किया इसने, एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस ले लिया, अब जाके वो यहाँ से तोड़ भी देगा और इसी चीज को सपोर्ट बना के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज मार्केट में हर जगह बनती है, लाइक अभी आपको क्या करना है, सडन ड्रॉप या फिर मल्टीपल सपोर्ट, मतलब टचेस, सपोर्ट के टचेस और रेजिस्टेंस के टचेस को मार्क करना है। आपके सामने चार्ट खुला है ना, हो चुका है, हमको क्या चाहिए, बैक टेस्टिंग, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी ही आया था या कोई भी आया रहेगा, तो वो डायरेक्टली मैदान में वर्ल्ड कप खेलने नहीं उतरा है, नेट प्रैक्टिस सभी को जरूरी होती है अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, वरना क्या होता है, विनोद कांबली भी एक्सपर्ट था, बट क्या हुआ, फॉर्म नहीं रहा, क्विट कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो कि यहाँ पैसा लग रहा है उसका तो करियर लगा था सिर्फ, आपका यहाँ पैसा लगा जो आप कमा कमा के लाते हो कहीं से, उधार मांग के लाते हो कहीं, कोई गिरवी रख के लाता है, तो ये मेहनत का पैसा है, इसको वेस्ट ना जाने दो। तो चीजें कहीं ना कहीं से देखी कोशिश करो, बैक टेस्टिंग करके, कहीं पे भी आपको वही से मिलेगी, ठीक है। मार्केट एग्जांपल देता हूँ, चलो यहीं पे देख लो, अभी यहाँ पे इसी चीज का करता हूँ, मार्केट यही पे आया, ठीक है, यहाँ तक गया था, यही पे आया, यहाँ से चुकाव किया और यहीं से सडन तोड़ दिया, तो इसी का सपोर्ट लेके ऊपर गया ना, लाइक एग्जाम्पल ये देता हूँ, ऊपर आया था, यहाँ तक जा रहा था, नीचे आ रहा था,
ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, और ये सडन तोड़ दिया। तोड़ा तो क्या क्या यही सिर पर आ गया ये चीजें हो रही है आपके सामने, आप मार्क भी नहीं कर सकते हो। इन्हीं चीजों को हमें मार्क करना है, नहीं कैसे कुछ। ठीक है, अब वही चीज, यही चीज कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। देख लो, इसी चीज से बाय 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 बता, यहाँ से अगेन बाय, अगेन बाय, इसी चीज को तोड़ा। ठीक है, तोड़ा, क्या हुआ, आगे में भी तोड़ा। अब यहाँ पूछोगे यहाँ से फिर से हमें सेल क्यों नहीं मिला, तो उसको प्रॉपर जोन मार्किंग करना पड़ता है। ठीक है, अगर इसको प्रॉपर जोन मार्किंग करते हो तो प्रॉपर जोन को निकालने के ये जोन आपके एक्सटेंड होते हैं इस पॉइंट पे। जो पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट एक्चुअली ओरिजिन था। इस पॉइंट से मार्केट बिहेव कर रहा था, और इस पॉइंट को लाइक ऐसा देखते हो, देखो क्या किया, शिफ्ट किया, ऊपर का लिक्विडिटी लेने गया। मार्केट क्या किया, देखो यहाँ पे लाइक SNRC2 शिफ्ट किया, इसको क्या किया, इंडिकेशन दिया किसका, ये नीचे जाने वाला हो गया। पर नीचे जाके क्या किया उसने, ऊपर पहले गया तो क्या किया, ध्यान से समझना। किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो नहीं गया, ये क्या था, ये एरिया सपोर्ट था उसका। ठीक है, ये एरिया एज ए सपोर्ट था, और पीछे में देखोगे तो यही एरिया से क्या मिल रहा है आपको, सपोर्ट मिल रहा है, अगेन सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे फेकआउट है और यही से सपोर्ट है। कुछ चीजें फेकआउट भी आएंगी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट फेकआउट के बगैर नहीं चलता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चीज क्या मिली आपको, आपने जैसे नॉर्मल प्राइस एक्शन पड़ी होगी, इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर आपको कोई बेस कैंडल मिल जाती है, क्या किया, या फिर ड्रॉप, बेस बेस ड्रॉप, आपको ये बताइए बेस कैंडल कितना आएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि बेस कैंडल में नीचे का पोर्शन लो, ऊपर का पोर्शन लो, या दोनों लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको करना क्या है, नीचे के पोर्शन को भी ड्रॉ करो, ऊपर के भी पोर्शन को ड्रॉ करो। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ भी डालो, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे भी डालो। क्या किया मार्केट ने, ये वाला पेंडिंग ऑर्डर उठाया। ठीक है, आया ना, ये वाली चीज इंडिकेशन दी, ऊपर उठाया, SNRC2 किया, एंड उसी चीज को SNRC1 के रूप में लेके गया। अब यही चीज को, अगर आपका जोन, ये मार्किंग जोन प्रॉपर नहीं है तो सारी चीजें गलत दिखेगी। जस्ट लाइक हमने पहले किया था, इसी चीज को यहाँ रखा था, ये गलत दिखने लगा। और वही चीज हमने प्रॉपर जगह पे रखी, हमको सारी चीजें क्लियर हुई। कितना भी हिला लो ये इंडिकेशन दिख ही जाएगा, कितना भी हिला लो इसको इंडिकेशन दिख जाएगा। क्या किया, वही मोमेंट को पकड़ो, वो एक एक मोमेंट को समझो, आगे में भी जाके ये चीज को हटा दो। इसका काम हो गया क्योंकि मार्केट ने ले लिया। अब ये बचा ऊपर वाला पोर्शन, इसको देखते हैं। मार्केट अगेन इसी रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया भी, पर इसी चीज को क्या किया, डायरेक्ट तोड़ा। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ स्लिप मारा है, पर अगली कैंडल क्लोजिंग है ना, तो क्या किया उसने, इसी को सपोर्ट बनाया, ऊपर का गया, देखो यही वाला जोन बता के रखा था हमने, यहाँ से ऊपर गया ना, मिले ना मुझे कुछ भी, आप ऑब्जर्व तो करो। अब कुछ पीप का मतलब यही तक मैं पकड़ता हूँ, 67 पीप, कम नहीं होते। अगेन उसी चीज के आसपास खेल रहा है, क्या इंडिकेशन दे रहा है, भैया ये नीचे जाने वाला है, ये इंडिकेशन आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है, पर ये खेल रहा है तो ये क्या करता है, ऊपर की लिक्विडिटी अगेन उसी जोन का लास्ट पॉइंट लेने गया था। ये मैंने अपने एक्सपर्ट वाली टीम को समझाया है कि वीक में पहला अगर ये पॉइंट लेता है, कौन सी वीक की, इसकी वीक की बेस कैंडल की, पहला ये पार्ट किया है तो बचा हुआ पार्ट को लेने बाद में आता है, और वही से पावर दिखाता है। पावर देखिए इसकी, पावर का मतलब, पावर मतलब 500,000 फीट का पावर नहीं होता है वो, पावर का मतलब भी होता है, यही से मैं पकड़ता हूँ 210 फीट। चलो 210 फीट तो यही तक लाता हूँ, 165 फीट। 165 फीट का मतलब सीधा एक लॉट लगाते तो $1650, अगर 0.10 लगाते तो $165 एक ही ट्रेड में, वो पावर होती है।
नॉर्मली बिहेवियर। मार्केट कितना चलता है, 30 40 फीट, 30 40 फीट, 50 60 फीट, 160 फीट कब जाता है, तो पावर जहां से लेता है। तो इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को भी SNRC 1 या SNRC 2 नॉर्मली सिंपल तरीके से भी नहीं समझ में आया होगा, या फिर आधे ट्रेड को क्लोज कैसे करते हैं ये भी नहीं समझ में आया होगा, तो अपना हैंड रेस करिए, आपको अनम्यूट देता हूँ, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, कोई भी चार्ट पे पूछ सकते हो, डजंट मैटर। निफ्टी है, निफ्टी पे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देता हूँ, ये सारी चीजें वहां पे भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, किसी का समझ में नहीं है, मतलब सवाल नहीं है मतलब। दो मेरे ही नंबर है, एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, 16 लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं समझी, नहीं समझी बोलो, और क्या नहीं समझा वो भी बताओ, या इसका मतलब समझा ही नहीं कुछ भी। ट्रेड आपका तो हैंड ट्रेड रहता है, ये तो मैं आपको अनम्यूट देता हूँ, कोई बात नहीं, बताइए। सर वेल एक्सप्लेन्ड। SNRC 1 2 मुझे तो समझ आया सर। नो मोर क्वेरीज। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मार्केट को मैं सबको बोल रहा हूँ, जितना सिंपल तरीके से दोगे उतना मार्केट सिंपल है। बहुत सारे मेंटर लोग, बहुत सारे ट्यूटर लोग गोल्ड को वॉलेटाइल बताते हैं, बराबर है, हाँ जी ये वॉलेटाइल है। इसके लिए नौसिखिए के लिए, गाड़ी भी एक्सीडेंट करती है, के लिए नौसिखिए के लिए, है ना, वो रोज ठोकते 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 जाएगा। पर जो एक्सपर्ट है, लाइक ड्राइवर लोग, वो रोज ठोकते हैं क्या, नहीं, एक आध बार होता है गलती, होती है, हमारी गलती होती है, बट हमारे पास एसएल का पावर है ना। तो गोल्ड बहुत अच्छे से चलता है, एक बार यूरो यूएसडी नहीं चलेगा, गोल्ड लेवल टू लेवल चलता है। अगर आपने देखा होगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैक्सिमम सिग्नल खुलते रहते हैं। 12 पिप के ऊपर का आपको एसएल नहीं दिखा होगा, 12 पिप में इसलिए देता हूँ, 10 पिप का ही रहता है नॉर्मली मेरा, बट आपके स्प्रेड ब्रोकर के वगैरह रहते हैं, इसलिए मैं 12 पिप देता हूँ। तो चीजों को इजी तरीके से समझोगे, आपको भी बहुत कुछ दिखेगा। जो भी करेंसी करो, जीबीपी जेपीवाई करो, US30 करो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर करो, USD INR करो, यूरो USD करो, कोई भी चीज में वही चीजें होती हैं। ठीक है, अब बात है, चलो यूरो USD पे वो भी चीज दिखाता है। ठीक है, अब यही चीजें बात करते हैं चलते। लाइक एक मार्किंग है। अब यहाँ क्या दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो बताना है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? यहाँ मार्केट आया, ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, ये पे खेला, और इन्हीं चीजों को आप मार्क करो, पहले जोन के रूप में मार्क करो। किसी को भी पैसा भी मार्क करो, कोई बात नहीं, किधर से भी, किधर से किधर ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ेगा, बस सबसे थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। ठीक है, मल्टीपल चीजें टच होनी चाहिए उसको। ठीक है, अब लाइक मैं इसको ऐसा बनाता हूँ। अब यहाँ बोलोगे क्या क्या टच किया, ये देखो ये टच किया, यहाँ पे टचेस है, ये टच किया, अगेन ये टच किया, और यहाँ से टच करके मार्केट शुरू। अब इसी लेवल में बन चुकी है, आगे में देखना है मुझे कि लेवल पे मार्केट को टच करता है क्या। यहाँ पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, पर साथ ही साथ मुझे इन चीज को भी देखना है कि यहाँ पे वो क्या करके गया, SNRC 1 करके गया या SNRC 2 करके गया। ठीक है, अब सिंपल चीज को समझो, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया क्योंकि यहाँ से नीचे उतरा है, अगेन ये रेजिस्टेंस बनाया, नीचे उतरा,
अगेन ये रेजिस्टेंस आया, नीचे उतरा, यहाँ से सीधा शुद्ध हुआ। ठीक है, अब मुझे पास कंफ्यूजन हो गया कि मार्केट को यहाँ से पकड़ू, यहाँ से पकड़ू, यहाँ से पकड़ू कि यहाँ से पकड़ू। कोई बात नहीं है, छोटे छोटे जोन बनेंगे। लाइक इसका जोन इतना सा बनेगा। ठीक है, अब ये क्यों निकाला मैंने, आप ऊपर करके दिखाते हैं। ये इक्वल बॉडी का बस इतना ही पार्ट। ठीक है, ये एक मिल गया। पर लास्ट कौन सी बॉडी बॉडी थी, ये वाली बॉडी, इसको ही तोड़ के सीधा मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, अब इस पार्ट को क्यों नहीं लगा आगे में वो भी बताता हूँ आपको। इसका इतना ही पार्ट, कितने छोटे छोटे पार्ट बन गए, और थर्ड पार्ट ये। अब आगे जाके देखना है मुझे, तीनों पे पेंडिंग ऑर्डर, एक दो तीन, तीनों पे पेंडिंग ऑर्डर। क्या किया मार्केट ने, देखो मैंने बोला था इसको क्यों नहीं लेगा वो बताऊंगा, ये मैं पहले बोल रहा था। क्या किया, इतने छोटे पार्ट को कितना फाइनली टच किया है। अब यहाँ पे बोलना तो इससे उड़ गया, क्योंकि जोन को भी गिनो पहले कितना है, 47 49, 2 पिप का जोन है। मैंने पहले ही बताया, नॉर्मली आप 10 से 12 पिप का भी एसएल रखते हो, आपके टीपी वैसे होनी चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने बाय लिया रहता पेंडिंग ऑर्डर डाल के, मेरे एसएल कहाँ है, ये तो 7 पिप पे ही आ रहा है, कितना देखो तो मैं 10 पिप ही रखता हूँ फिर भी, 10 पिप वर्सेस 30 पिप। देखते हैं, 33 तो ऐसे ही दिखा रहे हैं, 1:3 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 पिप के जोन आपके काम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। मार्केट कहाँ तक गया, देखो मार्केट जहां से आया है, ये चीज को ध्यान रखना, मार्केट यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, तो टारगेट भी आपके यहाँ पे और यहाँ पे रहेंगे। पहले तो 30 पिप पे सिक्योर लो। दूसरा टारगेट ये वाला, मैं इसको लाइन के रूप में दिखाता हूँ। दूसरा टारगेट ये वाला, और फाइनल टारगेट हमारा ये वाला। ठीक है, मार्केट देखते हैं यहाँ का। अगेन क्या हुआ, टारगेट टू हिट, और आगे जाके मेरा बाद में एसएल भी हिट। ठीक है, तो मार्केट को जस्टिफिकेशन दो खुद को, यहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो दोनों लेवल के पास में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है उनको चेक करो। देखोगे यहाँ पे पीछे कितना, देखोगे यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एरिया रेजिस्टेंस से ही बन रहा है, तो मार्केट भी इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करवाने देगा। तो यहाँ तक इसलिए गया, ये लेवल यहाँ तक गई इसलिए। ठीक है, वो भी चीज मैं बताता हूँ वो कहाँ पे गई। पहले इस पार्ट को लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे 3 पार्ट निकाले थे, मेरे को एक चीज दिख गई थी कि इस पार्ट को इसने स्विप मारा और इसने लेके गया, बट ये स्विप मारते मारते ये वीक नीचे आई थी, क्या किया था, इस पार्ट को टच करके गई थी, इसलिए ये पार्ट खारिज हो जाएगा। ये पार्ट ऑलरेडी मार्केट ले चुका है। अगर ये वीक नहीं निकाली थी, इसको जस्ट बॉडी टच करके ऊपर गया था, तो ये पार्ट को मैं लेता था। वरना यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, डबल मारू बुजू बोलते हो ना आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं। अब ये एरिया कौन सा होता है, डबल मारूबुजो होता है ना, ये वाला आपने सुना होगा, बहुत सारे इसमें देते हैं। यहाँ क्या था, रेजिस्टेंस ऐसे दिखाता आपको, रेजिस्टेंस है, इधर पीछे भी देखते हैं थोड़ा सा, हाँ हाँ, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या किया इसने, सेल तो करा दिया। अब बोलोगे क्या होता है ये, क्या बोलते हैं उसको, उसको वर्ड बोलते हैं, तो लंबा वाला ये रखो। अब यहाँ पे ये जोन ही अगर कितना बना, 58 का 78, 20 पिप का जोन, मेरे एसएल भी तो बड़े होंगे, तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप इसके साथ बेमानी। 20 पिप का है, तो यहाँ तक भी मैं रखता था 31 का, तो 31 भी उड़ा दिया। तो भैया मारूबुसु कैंडल, ये हमेशा याद रखना, 1 आवर पे कभी काम नहीं करती है, बशर्ते शार्प मोमेंट चाहिए होता है, ये याद रखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस के मारूबुसु के पास में शार्प मोमेंट चाहिए, अगर 1 आवर पे देखे, और 1 आवर हमेशा याद रखना, जितने भी लोग हैं आज से 1 आवर का ऑब्जर्व करो मार्केट को, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट छोड़ दो, ये लोअर टाइम फ्रेम में है, 30 मिनट हाई टाइम फ्रेम है हालांकि, पर 8 मिनट पर देखते हो ना आप लोग, छोड़ दो,
क्योंकि 5 मिनट 15 मिनट में मार्केट काम करता था ना अगर, तो बड़े बड़े धुरंधर अच्छे खासे ट्रेड मार्केट लेते थे, ठीक है ना। 8 पिप में आपको 2 पिप का एक्शन मिलता है और 15-20 पिप का टारगेट मिलता है कि नहीं? तो आपके बड़े टारगेट करने तो 1 आवर बेस्ट टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ। आज भी ट्रेड मिलेगी, आज ही क्लोज भी होगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने इसलिए नहीं लिया, ये डजेंट मैटर मारूंगी, मैं नहीं कंसिडर करता था मारूंगी कभी भी। यहाँ पे ये इक्वल बॉडी को ये चीज लेके गई थी, इसलिए ये चीज काम ही नहीं करेगा। और यहाँ पे कोई सपोर्ट, इसमें शार्प मूवमेंट नहीं है, ये शार्प मूवमेंट नहीं है। शार्प मूवमेंट में इसको बोल सकता हूँ, यहाँ से ऊपर गया करके, ठीक है। और इसी वाले लेवल को आगे देखते क्या किया, तो इसलिए ये लेवल थी। और मैं हमेशा बोलता हूँ रेजिस्टेंस पार्ट में पहला इक्वल बॉडी जिससे तोड़ा है, पहले इक्वल बॉडी पे बैठ जाओ, आपको ट्रेड मिलेगी। गोल्ड पे भी हुआ है, ये यूरोएसडी है, यूरोएसडी पे हुआ है। आगे जाके क्या किया, इस लेवल तक तो मार्केट आया ही नहीं था, ये आपको ट्रेड देखी गया। पर क्या करके गया है, इंडिकेशन देखो यहाँ पर भी, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था जो हमने निकाल के रखा था, पीछे में है दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये चीज क्या है, रेजिस्टेंस become a support, become a support, become a support, become a resistance। यही बात आगे जाके इंडिकेशन दिया यहाँ पे SNRC 2, ये इंडिकेशन दिया कि मेरे को ऊपर जाना है, इंडिकेशन दिया ऊपर जाना है, और वो नीचे की लिक्विडिटी उठाना है। कहाँ की, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पार्ट की। अब बोलोगे यहाँ सपोर्टेशन कहाँ है, तो ये चीज यहाँ नहीं दिखती है, पीछे में दिखती है आपको, यही लेवल पे, ये वाले लेवल। समय इस तक पता है। अब ये आपके सारे ऑब्जर्वेशन रहेंगे, ये लेवल ऐसा, यही लेवल को देखो उठाने आया, एंड वो कितना तगड़ा मूवमेंट किया। अब ढूंढ लो, यहाँ पे मैंने जो चीज की है, मैं उसको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये वाली चीज मार्क किया है मैंने, मतलब ये वाला काफी हटा देता हूँ। ये वाला, चलो। ये वाली चीज यहाँ पे ढूंढ लो क्या है, यहाँ से शार्प मूवमेंट है, मैंने वही बताई आपको, जहाँ से शार्प मूवमेंट है ना, उस चीज को अगर तोड़ा है तो उसी पार्ट को लेता है मार्केट, और ऊपर मूवमेंट शार्प ही करता है। पीछे में भी क्या है, शार्प मूवमेंट, ठीक है आपको सर। ये सारी चीजें वैसी ही होगी। अब देखो ये पार्ट कितने दूर तक काम किया, यहाँ पे भी काम किया है, यहाँ पे भी काम किया है, लाइक यहाँ कंफ्यूजन क्या होगा, तो इसी पार्ट को, इसी पार्ट को क्या किया, थोड़ा लिक्विडिटी लिया, मतलब सपोर्ट को लिया SRC 2, और इसी पार्ट को रेजिस्टेंस बना के कितना शार्प मूव दिया, अगेन इसी पार्ट को तोड़ा, तो इसने क्या इंडिकेशन दिया, तोड़ के क्या इंडिकेशन देता है, भैया ऊपर जाना है, पीछे की लिक्विडिटी लेता है एंड ऊपर भागता है। ये वाला अगेन तोड़ा, पीछे की लिक्विडिटी लिया, अगेन ऊपर भागा। अब यहाँ पे कोई शार्प मूवमेंट होगा पीछे में, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको हर एक बैक टेस्टिंग करके आएंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग वाइंड अप करते हैं, क्योंकि किसी का भी कोई सवाल नहीं आ रहा है। तो जहां तक आई थॉट, एक तो समझ नहीं पा रहे हो, जिस तरह के ऊपर से जा रहा है। दिनेश जी, अनिश जी, सिद्धराज जी, अनन्या, ये सारे लोग शांत क्यों है, इन चीजों को समझो, बहुत इजी है। कोई भी मार्केट, चलो मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी आज का ये निकाला था,
ये है बैंक निफ्टी, ठीक है। इसको ये मैंने ऐसे कुछ मोमेंट दिया था और मार्केट क्या कर रहा है, देखो देखो मैंने सारे जोन मार्क करके रखे। कहाँ पे, ये देखो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से मार्केट ऊपर हुआ, यही से resistance नीचे गया। सिंपल सा लॉजिक है। कितने जगह से काम कर रहा है ये resistance, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, पीछे भी देखोगे, देखो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, यही से शार्प मूवमेंट है। ये सारे पॉइंट को निकाल करोगे, यहाँ पे भी देखोगे तो यही पे मार्केट आया, यही से फिर से उठा, अगेन इसी के आसपास, इसी लेवल के आसपास है, अगेन यहाँ से उठा, अगेन यही तक है, अगेन उठा। अब इस चीज को जब तोड़ता है तो क्या करता है, यही से नीचे जाता है मार्केट। बट इसी चीज को खत्म किया यहाँ पे, पर इसकी ओपनिंग क्या किया देखो ध्यान से, मैं उसी चीज को रखता हूँ। इस चीज ने क्या किया, पहली कैंडल 15 मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी की स्विप मारा, स्विप, तो क्या करता है, स्विप मारता है जब भी वो हमारे जोन को एसएनआरसी 2 बनाता है, पीछे यहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिलेगा। यही भी मैं ऑब्जर्व करके बताऊँ, देखो शार्प होने यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली एरिया में आपको दिखेगा, ये वाली चीज, और उसी वाली चीज को मार्केट लिया एंड अगेन ऊपर सपोर्ट बनाया, अगेन ऊपर, यही चीजें करता है। अगेन इसी जोन के नीचे खोल दिया उसने, क्या किया, यही से खोला, अगेन डाउन, क्योंकि इसके नीचे आने वाला है तो उसने क्या किया, अगेन इस चीज का क्या किया, यही लेट लेवल बन गई थी, यहाँ पे कोशिश किया, यही पे चला, डायरेक्ट तोड़ा। ये कल की बात है, 10 अक्टूबर, देखो कल मैंने बाय दिया था, इसी लेवल पे खेला, शूट किया, अगेन इस लेवल से मैंने बोला था गैप अप खुलेगा, गैप अप खुला, और ये लेवल पर पहला टारगेट दिया था, ठीक है, 44,700 कुछ टारगेट दिया था, 44,700 समथिंग वगैरह, यहाँ पे एडजस्ट किया, तो इसको तोड़ता तो ऊपर जाता था। सिंपल सा लॉजिक है, इसको अगर तोड़ता था ऐसा, यही से ऊपर निकलता था, तो सारी चीज यही हो सकती है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसको नहीं तोड़ता था, अगर यही पे स्विफ्ट मारता था तो लिक्विडिटी देता था, स्विफ्ट मारता था प्रीवियस की लिक्विडिटी और ऊपर, पर वो रिस्पेक्ट कर रहा है इस जोन को, तो काहे को ऊपर जाएगा, वो नीचे ही आएगा ना। लाइक अभी जैसे हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला काहे को ऊपर जाएगा, रिस्पेक्ट कर रहा है, नीचे आएगा। वेट क्या करना है, मैंने निफ्टी का भी आपको दिया था, इसके ऊपर और इसके नीचे, क्या ये वाले जोन को यहाँ से ऊपर मार्केट यही पे टच किया, ये लेवल कहाँ से निकाला, पीछे से, जितना पीछे जाओगे देखो। अब यहाँ क्या हुआ है, इस मार्केट खिला है, यहाँ पे ओपनिंग किया है, ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी करता है ये याद रखना, ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जब तक इस पॉइंट को नहीं तोड़ेगा, इस पर्टिकुलर एग्जैक्ट ये पॉइंट को, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर इस पॉइंट को गलती से क्या किया, देखो ध्यान से समझना, इस पॉइंट को अगर गलती से स्विफ्ट किया, स्विफ्ट ओनली, तो वो पीछे के लिक्विड ले जाएगा, पर जाएगा ऊपर ही। इस पॉइंट को अगेन रिस्पेक्ट करेगा, वो जाएगा नीचे ही, ठीक है। और नीचे कहाँ तक जाता है, उनके हाई मार्क करके रखना, सारा का सारा मार्किंग के ऊपर खेल है। प्रॉपर मैनेजमेंट करो, कोई भी करेंसी आपको मिल सकती है, कोई भी। और किसी को कोई करेंसी देखना है जो आज तक दुनिया में मैंने नहीं देखी है, वो इसी भी करेंसी दिखा सकते हो, है किसी को कोई ध्यान में। पिछली बार रिलायंस पावर बताया था, शायद फिरोजी ने बताया था, और किसी को कुछ देखना होगा तो बताइए। आई होप किसी का कोई सवाल नहीं है। ओके, मैम आपको अनुमति दिया है। Bitcoin. ओके,
ये बिटकॉइन है। लाइव मार्केट में बाद में जो कि लाइन लाइन तो करने बैठे थे, पीछे दिखाता हूँ आपको। सुना है, ये रजिस्टर है, मैं मार्किंग करता हूँ पहले। ये एक रजिस्टर है, हाँ ठीक है। हाँ ध्यान से देखो, मैंने यही से मार्क किया है, यही से रजिस्टर दिया आगे। पहले नॉर्मल तरीके से समझो, ठीक है। रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, इधर क्या किया, शार्प अप किया ना, कोई खेल के नहीं किया था, लाइक हाँ हाँ XNRC 1, यहाँ से गया। देखो मैं सिंपल बताता हूँ, ड्रॉ करके देखिए हर चीज को। यहाँ गया, ड्रॉप किया, यहाँ गया, ड्रॉप किया, अगेन यहाँ गया, ड्रॉप किया। कितने पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, दो 3 पॉइंट पॉइंट। तीन 3 पॉइंट के बाद क्या किया, तोड़ दिया। हम्म। तो तोड़ के क्या करेगा, इसकी का तो सपोर्ट लेगा और ऊपर भागेगा। जाना वही वापस से फिर से। भाई मतलब कि बाई ही जाना है। वो लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेने हाँ आएगा, फिर हाँ हाँ हाँ, बाई जाएगा। वो हर एक पॉइंट को लेता है हाँ एक्चुअली, हाँ ठीक है। क्योंकि हाँ। वो एक ही पॉइंट से नहीं चलता है, वो अलग अलग पॉइंट को आपको डराते हुए आएंगे, बट आपको वो चीजें समझ में आ रही तो आपको डर नहीं लगेगा, यू आर इंस्टीट्यूशन ट्रेडर। तो ये हम तो यहाँ से भी 22 पे बैठ सकते हैं ना, नीचे से फिर वहां तक हम निकल सकते हैं। वहीं तक का टारगेट लगा के निकल भी तो सकते। बस छोटा क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको जैसे। वही दिखा रहा हूँ अभी आपको आगे। हाँ हाँ ओके, ओके। पहले हमने क्या किया, ध्यान से समझ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ अभी आ रही। हाँ, वेट वेट, मेरा कनेक्शन का कुछ इश्यू है, चार्ट गायब हो गया है। हाँ, ओके। अब ये वाली चीज आपको शार्प मोमेंट मिल रही है, तो कोशिश करिए। देखो ये इक्वल बॉडी है यहाँ पे, हाँ 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 तो मुझे ये जोन के अंदर पहले तो ये जोन को मार्क करना है, नीचे वाले जोन बाद में, क्योंकि ये जोन को जब तोड़ेगा तो नीचे वाले जोन मेरे प्रिपेयर रहेंगे। हाँ ये वाले जोन को मैं मार्क करता हूँ, बराबर है, इतना ही, बस इतना है। बड़े वाले जोन को हटा देता हूँ, हो गया छोटा जोन मेरा। हाँ आगे जाके कितना फर्स्ट किया, हाँ 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 किया, और यहाँ से मोमेंट भी कम से कम 325 340 फिफ्टी दिया है, हाँ पॉइंट की नॉट फिफ्टी, यहीं तक पकड़ता हूँ। 270 हो गए। अब हाँ 270 वर्सेस ये कितना है, एसएल भी देख लेते इसका, 37। मैं नीचे पार्ट पकड़ रहा हूँ, ठीक है, नीचे का हाँ ये पार्ट, हाँ तो ये हाँ जोन बहुत बड़ा है एक्चुअली। मैं हाँ इसका भी पार्ट पकड़ो, चलो 50 पॉइंट, तो हम्म, 50 × 3, 1:3 टारगेट जैसे बोला है। तो 50 का एसएल, तो 150 का टीपी आ गया, 150 इधर, इधर इधर इधर, हाँ ये 150 आ गया। हाँ अब हमें कहाँ तक का टिक लेना है, ध्यान से समझना। मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, तो हर चीज को देखना, मार्केट कहाँ से, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इन मोमेंट को भी हर चीज को याद रखना, ये वाले पॉइंट से भी आ रहा है, तो इन्हीं चीज का उसने टिपी दिया, अगेन 6 गया, ठीक है। यहाँ से भी मोमेंट दिया और इसी चीज को स्विफ्ट किया, मोमेंट गया, अभी यहाँ तक क्यों, ठीक है। इसी को देखने, अगर देखोगे यहाँ पे मोमेंट क्या हुई है उसको आइडेंटिफाई करो, क्या हुआ है, ये इक्वल बॉडी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ और अगर देखोगे बेस बेस
रैली, ठीक है। तो यही बेस को पहले आप एज अ पहली बार देख रहे हो तो इनको बड़े जोन को लो, कोई दिक्कत नहीं, ये बेस। अब बेस को लिया है तो आपको हर चीज पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है, यही से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। पीछे भी देखोगे तो यही से रेजिस्टेंस, यही से रेजिस्टेंस, यही से रेजिस्टेंस, यही से रेजिस्टेंस। तो आगे जाके भी ये पार्ट शार्प टच दिखा आपको, हाँ और शार्प टच करके ऊपर कहाँ तक, जहां से वो ड्रॉप किया था, देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जी, सपोर्ट, सपोर्ट सपोर्ट, और इधर से रेजिस्टेंस, कहीं रेजिस्टेंस, इसको टच किया और फिर ड्रॉप, अगेन ड्रॉप, फिर अगर वहां उठाया। तक का टीपी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं ना। आप ये वाली चीज यहाँ पे जैसे लगा लोगे तो आपका टीपी पहला तो 1:3 होना ही चाहिए। हाँ अगर हाँ ये एक्सेल एग्जाम्पल, ये देखो ये 50 से 52 पिप का है, हाँ तो मेरा टीपी पहला 50 से 50 पॉइंट होना चाहिए, हाँ ये गया है। हाँ फिर दूसरा टीपी ये रहेगा, फिर हाँ छोड़ दो आराम से। यहाँ से आया है तो देखो यही तक आया है, वो देखा ना, यहाँ हाँ से नीचे गया है डराने के लिए, हाँ ठीक है। और इसी चीज को अगर देखो, देखो इसको मैं सपोर्ट बोलता हूँ, हाँ इसको एज मैं ये रेजिस्ट सपोर्ट, सपोर्ट भी कहूँ, ये रेजिस्टेंस हुआ है, हाँ तो वहीं से यहाँ पे, ठीक है। पर इन्हीं चीजों को क्या किया है उसने, इन्हीं चीजों को डायरेक्ट तोड़ा है, तोड़ा है। अब यहाँ पे वो कंफ्यूज भी किया है आपको कि वो लिक्विड के लिए नहीं नीचे आया, ठीक है। और ये थे बीच वाली है, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिखना पड़ता है, ये प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा था, ये बीच वाला था, क्योंकि कुछ इसके नहीं। पीछे कुछ नहीं है। जहां जहां शार्प मूवमेंट है, मल्टीपल शार्प मूवमेंट लाइक दैट, ये ऐसे जोन, तो उन चीजों को रिस्पेक्ट करेगा। अगेन अगली बार ये वाला एक मोमेंट रिस्पेक्ट करेगा, आगे जाके देखते हैं इसको, देखो यहाँ पे भी शिफ्ट किया, तो पर्टिकुलर पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, हम देखोगे यहाँ पे, तो हर चीज को ध्यान। बिटकॉइन में करता हूँ, पर बिटकॉइन कैश करता हूँ, बीटीएच यूएसडी करता हूँ, उसके और उसके मोमेंट लगभग सेम ही है, हाँ क्योंकि ये थोड़ा सा हाईली वोलेटाइल है, मतलब हाँ बिटकॉइन सबका बोलते हैं जैसे बाप है, बिटकॉइन नीचे तो सारे चीज नीचे, हाँ ये होती है। तो इसलिए बिटकॉइन थोड़ा सा हाईली वोलेटाइल, इसलिए मैं ये नहीं करता, बीसीएस करता हूँ, बिटकॉइन कैश करता हूँ, ठीक है। टोमो कॉइन करता हूँ, मैटिक कॉइन करता हूँ, तो उन चीज के बारे में फिर पता है, इनके मूवमेंट पता है। क्योंकि जहां तक एग्जाम्पल, जब तक मैं मंजुआ मैम से बात नहीं करूंगा, मुझे मंजुआ मैम कैसी स्वभाव की पता थोड़ी लगेगा। वो फास्ट बोलती है, वो स्लो बोलती है, वो प्यार से बोलती है, वो डांट के बोलती है, वो मेरे को भाई बुलाती है या मेरे को दोस्त बुलाती है, मुझे कैसे पता लगेगा जब तक बात नहीं करूंगा मैं, बराबर है। हाँ तो पहले बात करना मतलब क्या है, आपको बैक टेस्टिंग करना है। आप जब तक चार्ट से बात नहीं करोगे, ये सारी चीज आपको दिखेगी कैसे। अब देखो यहाँ पे तो मैं 15 मिनट ही दिखा रहा हूँ आपको, 1 घंटे भी दिखाऊंगा तो और अच्छी मूवमेंट मिलेगी आपको। देख लो, कोई भी चार्ट को पलटा के कैसे भी देख लो, आपको मूवमेंट प्रॉपर मिलेगी। ये वॉलेटाइल है, पर देखने का नजरिया आना चाहिए। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये है इक्वल बॉडी लास्ट वन, यही से वो मोमेंट, ये भी मोमेंट मिली क्योंकि ये इक्वल बॉडी वाली मोमेंट थी, यहाँ पे मिलूंगा। और यहाँ क्या है, अगर ध्यान से देखोगे, ड्रॉप, बेस, रैली है, वापस रही। हाँ इस बेस को ही ले लो ना, हाँ ठीक है। पर बेस के पीछे भी आपको ये चीज पता करनी पड़ेगी कि वो बेस के इक्वल में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या उसी के आसपास में कोई इक्वल बॉडी बन रही, वहां पे सपोर्ट है। अब मुझे यहाँ पे इक्वल बॉडी भी दिख रही है वाली,
हाँ हाँ जिसने उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है, जो झूम करके दिखाता हूँ, तो इतना छोटा लेवल, इतना, तो ये यहीं पे लेके गया, देखो ध्यान से समझ, हाँ ये हाँ यहीं से हाँ। लेके गया। तो हर कैंडल का मोमेंट अगर आप समझोगे तो हर चीज को रिस्पेक्ट करता है वो, ठीक है। कहीं भी अभी लाइव में दिखाता हूँ आपको यही चीजें यहाँ पे। अब देखो बिटकॉइन नीचे जाएगा, मैं देखते बराबर बता देता हूँ, जैसे देखते बराबर बता दूँ क्यों कैसे। ये इस चीज को देखना, ये क्या था, यही पार्ट पे हम लोग थे, ये था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट राइट। दिखा। हाँ हाँ ये पोर्शन प्रॉपरली दिख रहा है आपको। हाँ इसको यहाँ से भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे क्या किया, उसने ड्रॉप किया, हाँ एंड लास्ट वन ये पोर्शन ना था, लास्ट सपोर्ट ये वाला जिसको उसने स्ट्रिप मारा है, प्रॉपर तरीके से देखोगे तो यहाँ पे ये ऐसा कहाँ के लिए कोई उठाएगा, वो अपने प्रीवियस वाले सपोर्ट में उठाया उसने, अब वो नीचे मूवमेंट करेगा, लाइक ऐसे 2। अब इसका टारगेट, इसको कोई बिटकॉइन मतलब होगा प्रेमी तो वो ले सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक पहला टारगेट। ये वाला दूसरा पहला टारगेट 1:3 बुक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीजों से मार्केट यहाँ से भी पलटने की चांसेस तो, पलट, हाँ पलट सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि इन चीजों को आपको प्रॉपर हाँ प्रॉपर टच मतलब मल्टीपल टचेस है। अब ये हाँ जोन हाँ। को आप जितना छोटा कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं, वरना ये टचेस आ रहे हैं, ये टचेस आ रहे हैं, तो ऐसा करके बड़ा मत करो इस जोन को, छोटा करो जितना आप कर सकते हो। बस उनमें सारे टचेस आने चाहिए, ये भी टच हो रहा है, 10 भी टच हो रहा है, touch हो रहा है, ये एज ए सपोर्ट देता है इसमें मैंने किया। तो ये बड़ा पार्ट यहाँ यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, चल जाएगा। बस हाँ चल जाएगा। इवन गोल्ड भी अभी सेल के कगार पे है, पर वो अपनी लिक्विडिटी जहां तक है वो यहाँ मतलब ये वाला पार्ट, हाँ ये वाले पार्ट में दम है, ये वाले पार्ट में आएगा और चल जाएगा। वहां से सेल दे। हाँ क्योंकि हर एक चीज के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ये चीज के ध्यान में, ये चीज इसके लिए थी, ये चीज इसके लिए थी, हर एक चीज पे बनता है लेवल, ये वाली चीज इसके लिए थी, यहाँ पे भी इंडिकेशन था, देखो ये आपको यहाँ दिखाता हूँ गोल्ड का। गोल्ड ने पहले ही बता दिया था कि सोमवार को मैं खुलूंगा तो सीधा क्यों हुआ था, एक सिंपल, जैसे हम लोग पहले से क्या लेते, इक्वल बॉडी वर्सेस इक्वल बॉडी, राइट। हाँ यहाँ पे ये इक्वल बॉडी का सपोर्ट कम और रेजिस्टेंस है, दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये पार्ट इसको दिखाता हूँ, zoom करके। मल्टीपल टचेस। यहाँ बिग से साइज। इंडिकेशन दे देता है, ये स्किप कर, नेट शायद स्लो चल रहा है। हाँ हाँ। हाँ आवाज एक रुक रुक मिनट, के आ रही है। हाँ एक मिनट, ओके ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ। इसने इंडिकेशन दिया था, स्विफ्ट किया, ऊपर का लिक्विडिटी लेने गया, कहाँ गया, ये देखो सपोर्ट है इस पे, ये क्या था सपोर्ट, और यहाँ पे
हेलो, वेट हाँ करिए। एक्चुअली मेरा कवरेज का कुछ इशू है। ओके, मैं थोड़ा धीरे रहता हूँ। ये इंडी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अच्छा, मेरी आवाज शायद कहीं थोड़ी कम ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ पे इसने स्विप किया, लिक्विडिटी लेने गया तो नीचे ही ड्रॉप किया, लाइक ऐसा। ठीक है? इसी चीज का उसने क्या किया, बेस कैंडल है, बेस कैंडल का थोड़ा पोर्शन लिया, ड्रॉप। यहाँ पे भी ये बेस कैंडल है, बेस कैंडल का थोड़ा पोर्शन ड्रॉप। अब यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हुआ है और इसने प्रीवियस वाले के सबकी लिक्विडिटी उड़ाई, क्योंकि यही पे वो जोन था प्रीवियस में। आप तो शिफ्ट करके क्या करता है, वो प्रीवियस वाली को लेता है, क्योंकि यहाँ क्या किया, SNRC1। और इसी चीज को आप ऐसा देखो, इसी चीज को उसने तोड़ दिया है। और इसी चीज को जब शिफ्ट मारा तो लिक्विडिटी लेने आया किस चीज की, इस वाले इक्वल बॉडी की प्रॉपर टैप। वही पे खेला, पीछे वाले का दिया। देखो पीछे वाले कहाँ दिया, इक्वल बॉडी। अब यहाँ पे भी मल्टीपल, इसी सपोर्ट को, क्योंकि ये मेन, ये इसके कलर चेंज करता हूँ, लाइक येलो एंड ये वाला येलो, ये मेन है, ये बीच वाले हैं। ये मेन सपोर्ट था, इसको स्विप मारा, शूट किया। ये भी रेजिस्टेंस था, इसको भी स्विप मारा, लिक्विडिटी लिया, अगेन शूट करके इसी को देखे। अब देखो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है ना। और मैंने जो ट्रेड दिया था जा रहा है उस साइड में, जो मैंने कल परसों दिया था, जो मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया, ये वाला ट्रेड, ये वाला कहाँ है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला सिग्नल दिया है मैंने, ये सिग्नल दिया था। हाँ हाँ। तो 73.85 तक दिया, बखूबी आ रहा है। देखो 71.50 तक आ चुका। मेरा 12 पिप का था, तो यहाँ से तकरीबन 185 पिप तो हो चुका है। और 73.85 यहाँ पे तो सारे एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, और उसको टच बस 203 फीट बन रहे मेरे। शायद मेरा वॉइस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी। तो मंजू मैम, आपका क्लियर हो गया? हाँ हाँ। और किसी का कोई सवाल होगा, क्योंकि मेरा थोड़ा कवरेज आ रहा है। कोई सवाल होगा तो मुझे आप पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो, या पर्सनल कॉल करके पूछिए। एक मिनट, कुछ बोल रहे थे मंजू मैम, आपका अनम्यूट है। ये बोल रही थी कि इसमें ये नीचे की इक्वल बॉडी लिया है ना आपने,
और ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट देखा है ना, जो ये अभी जोन दिया है। ये हाँ 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 ये ना, ये हाँ 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 अब इस पे भी मैंने ये वाला चीज हाँ देखा है। क्या करा मार्केट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है और यहाँ पे शार्प। तो पहला बॉडी इसी का मैंने इतना ही जोन दिया है बस, इक्वल बॉडी एंड लास्ट वीक एग्जैक्ट टच दिख रहा है आपको। फुल बॉडी और लास्ट। ये वीक अच्छा, वीक, इक्वल बॉडी ये और दिख रहा है उसका एक वीक सर्कल का। है। हम्म, ये वाला यहाँ से मार्केट हाँ ऊपर गया है, हाँ हाँ वो इस पार्ट को सपोर्ट ही बनाएगा। एग्जैक्टली किया टैप हाँ और ऊपर जा रहा है मार्केट। देखो नियर बाय टच करने जा रहा है, हो गया बस। और यहाँ से मैंने आपको एक सेल भी दिया है 74 पॉइंट समथिंग पे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर हो तो आप उस पर दिया ही है मैंने। तो अगर एक सिंपल सा बोलता हूँ, इफ यू लाइक टू बी सेव योर मनी, आपको अगर आपके पैसे बचाने हैं से SL TP एग्जैक्ट पॉइंट निकालना सीखिए। हेलो, ओके। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो हाँ रही हाँ 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 हाँ, है ना? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ बंद ही में, करते मुझे हैं। वो थोड़ा सा पूछना था, वो समझ आ गया मुझे। ठीक थैंक यू। ठीक है, वेलकम मैम।